जब नेता आए थे तो बिहार में 8,000 किलोमीटर सड़क था। अब आज जो एक जब योजना शिलान्यास की 1,41,000 किलोमीटर सड़क बन जाए, ये नकल है? किसका नकल है? अरे नकल तो वो कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं हम ही नकलची हैं। नीतीश कुमार ऐसी 5 योजनाओं की शुरुआत की है, तो नकल तो दूसरे लोग नीतीश कुमार का करते हैं। नीतीश कुमार को किसी के नकल की क्या आवश्यकता है? नीतीश कुमार ने फ्री बिजली की योजना विपक्ष से चुरा ली, इसका जवाब अशोक चौधरी दे रहे हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि 24,000 करोड़ रुपयों का बजट बनता था, अब 3 लाख करोड़ से अधिक का बजट बन रहा है। क्या इस योजना का नीतीश ने नकल किया? वह यानी तेजस्वी बोलते हैं नकलची सरकार। बिहार में 21,000 करोड़ का ग्रामीण सड़क बन रहा है। मुख्यमंत्री ने घर घर बिजली पहुंचाई, घर घर नल का जल योजना को पूरा किया, हर एक के लिए पोशाक, लोहिया स्वच्छता मिशन। नकल तो लोग नीतीश जी की योजनाओं का करते हैं, नीतीश जी को नकल की क्या जरूरत है? हाँ, ये तो अच्छा है। ये जो खास करके जो हमारे मतलब गरीब लोग हैं और खास करके जो हमारे किसान वर्ग के लोग हैं, उनको इसका फ़ायदा होगा। वैसे 80% तब भी हम लोग पहले भी सब्सिडी दे रहे थे, और जो हम पेमेंट करते थे उससे ज़्यादा सरकार की सब्सिडी थी पहले भी टैरिफ में, लगभग 80% टैरिफ में सब्सिडी था। तो मैं समझता हूँ कि वो और अब 125 से वैसे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। लोग कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो वादा कर रहे हैं वही नीतीश कुमार पीछे आ रहा है। नकलची सरकार बोल रहे थे। 24,000 करोड़ का बजट का बिहार था, आज 3,18,000 करोड़ के बजट का बिहार। कौन नकल किसका किया? कोई जीवन में उम्मीद भी कर सकता था क्या 2005 में कि बिहार का बजट जो है 3,18,000 करोड़ हो जाएगा? जो बोलते हैं नकलची सरकार, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क, आज 21,000 करोड़ की योजना का मुख्यमंत्री जी ने कार्यारंभ और शिलान्यास किया है। 21,000 करोड़ की योजना का। तो आप ये बताइए कि जीवन पे जब नेता आए थे तो बिहार में 8,000 किलोमीटर सड़क था। अब आज जो एक जब योजना शिलान्यास की 1,41,000 किलोमीटर सड़क बन जाए, ये नकल है? किसका नकल है? नीतीश कुमार ऐसी 5 योजनाओं की शुरुआत की है, चाहे वो लोहिया स्वच्छ मिशन हो, पोशाक योजना हो, हर घर नल का जल हो, हर घर बिजली हो, जीविका, जिसको भारत सरकार ने और दूसरे राज्यों ने अंगीकार किया। तो नकल तो दूसरे लोग नीतीश कुमार का करते हैं। नीतीश कुमार को किसी के नकल की क्या आवश्यकता है? नीतीश जब आए थे तो 7,000 प्रति व्यक्ति आय था और आज 66,000 प्रति व्यक्ति आय है। नीतीश कुमार ने जो भी लक्ष्य रखा है उसमें मोदी जी की भूमिका भी है। प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है सर कल से। प्रधानमंत्री जी फिर 7,000 7,500 करोड़ की योजनाओं का नींव रखेंगे, घोषणा करेंगे, शिलान्यास करेंगे। आर्थिक संपन्नता के लिए जो हमारा लक्ष्य है, जो 7,000 पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय थी जब नीतीश जी बिहार के बागडोर संभाले थे, और आज 66,000 है, इसको 1 लाख करना है। जो नियत हमारा है, साहब की जो इच्छा है, नीतीश जी की जो इच्छा है, उसमें मोदी जी की जो भूमिका है वो अहम है। और ट्रेन के माध्यम से कि हमारा उत्पाद सही जगह पहुंच पाए, हमारे लोग उत्पादों को लेके सही जगह समय पर पहुंच, ट्रेन के साथ साथ जो NH पे जो हमारा है दूरियां कम हो, इसका फ़ायदा लोगों को मिले और आर्थिक संपन्नता हमारे गांव में भी पहुंचे और 1 लाख प्रति व्यक्ति हमारा आय हो, उसके लिए जो प्रयास है उसमें मोदी जी की जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसको बिहार को बल मिल रहा है। अशोक चौधरी जब अपनी पीठ थपथपा रहे थे तब उनके सामने बिहार के अपराध परिदृश्य का नक्शा आ गया। अशोक चौधरी ने यह स्वीकार किया कि अपराध हुए हैं और अपराध हो रहे हैं, परंतु नीतीश शासन में हर अपराध का 48 घंटे से 72 घंटे में उद्भेदन होता है और स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलवाया जाता है। देखिए, पहले के घटनाएं हुई है, इसके प्रति साहब हमारे नेता भी संवेदनशील हैं, हमारी सरकार भी संवेदनशील है, लेकिन इन सब बातों के साथ साथ हमारी सरकार किसी भी अपराधियों को बचाने का काम नहीं कर रही। हम 48 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे में हम उद्भेदन कर रहे हैं।
कि कौन लोग इसमें संलिप्त है और उनको सजा दे रहे हैं, उनको स्पीडी ट्रायल करा रहे हैं, न्यायालय से भी बात हो रही है, हर जगह पर व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन घटनाएं हुई हैं, 2-3 घटनाएं 4 घटनाएं हुई हैं जिससे कि सरकार की जो इच्छा शक्ति है और सरकार जो चाहती है उसमें रुकावट हो रही है। लेकिन कैसे उस रुकावट को दूर करे, उसके लिए भी सरकार चिंतित है। नीतीश जी जब 2020 में सत्ता में आए थे तब उन्होंने 10 लाख नौकरी और 10 लाख लोगों के लिए रोजगार की घोषणा की थी। अशोक चौधरी ने सवाल पूछा कि क्या घोषणा के समय हमारा उनके साथ कोई गठबंधन था। जब आए थे 20 में मुख्यमंत्री जी तो उन्होंने कहा कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। उस समय कहाँ थे? 3 में थे कि 13 में थे? आरजेडी हमारे सरकार में थे, जो कि हमने उनके साथ मिलकर घोषणा किया था। अरे नकल तो वो कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं हम ही नकलची हैं। देखते रहिए विमर्श न्यूज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।